हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ग्रेट एक्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्रिक और मिस्टेक्स जनरली जो बच्चे करते हैं वाइल डूइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बच्चों को ना डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मैं एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन लाई हूँ डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग, जिससे आपको करके आप थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरे नंबर आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है 2013, मेरे साथ लिखते जाओ, यहाँ पर है, वैसे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और एक 2014, ठीक है जी। तो सबसे पहले बैलेंसेज हैं इनके 2013-14 के। 13 का बैलेंस है 177,8,9,85 और 14 का है 26,55,450। मैं खुद से बोल रही हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जी 3,40,795 और यहाँ पे 4,75,690। पहले तो इतना लिख लो। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे ये लिखी हुई है कि मशीनरी कॉस्टिंग 2,65,000, जो मशीनरी है जो कि 2,65,000 की है, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी इकट्ठी एक्यूमुलेटेड वाली लगी है 1,00,000 रुपए। मतलब पूरा टोटल उन्होंने बताई हुई है डेप्रिसिएशन 1,00,000 रुपए। वॉज सोल्ड फॉर 75,000, जिसपे 1,00,000 डेप्रिसिएशन लग गई, वो 75,000 पर सोल्ड हुआ है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मशीनरी का अकाउंट। मशीनरी का टू बैलेंस बीडी क्या हो गया 1,77,8,985, 1,77,8,985, जो कि मैंने 2013 का बैलेंस लिखा था, वो ओपनिंग बैलेंस हो गया। टू बैलेंस बीडी, सो टू बैलेंस बीडी हमारा हो गया। फिर बाय बैलेंस सीडी हो गया 26,55,450। दोबारा से बोल देती 26,55,450। फिर मशीनरी हमने जो सोल्ड करी वो कितने में सोल्ड करी 265,000, 265,000। सो जो डेप्रिसिएशन है, सॉरी, जो बैलेंसिंग फिगर है वो आया 2 पर, ये वाली साइड पर आया। इट मीन्स परचेज होता है, राइट साइड पर होता तो सेल होता, ठीक है ना। सो 2 कैश बाय कैश आता कि हमारा कैश जितना बचा, ये हमारा कितना बचा 11,41,465, 11,41,465, 11,41,465 ये बैलेंस, ठीक है जी। इन दोनों का टोटल करके 1,77,8,985 को माइनस करके, सो ये कैश परचेज। सो आप सबको पता है परचेज, हमने एसेट परचेज करी है, वो कहाँ पर आएगी, हमने एसेट परचेज करी है वो हमारी आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव साइन से, क्योंकि हम इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है डेप्रिसिएशन का, वो कर रहे हैं। सो यहाँ पर पहले हमारा क्या आया, परचेजेस हमारी निकल आई 11,41,465, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे एक अकाउंट मशीनरी सोल्ड अकाउंट, क्योंकि मशीनरी बेची भी है, उसका भी हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। तो मशीनरी सोल्ड का अकाउंट बनाएंगे कैसे। सबसे पहले एक जो यहाँ पर ऑप्शन हमारा है, मशीन वॉज सोल्ड फॉर 75,000, सो बाय कैश, क्योंकि सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा, कैश आया 75,000, ठीक है। ये 75,000 सेल करके आया बाय सेल, सेल को, और सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि सेल से पैसा आया। एक इन्वेस्टिंग में डाल देंगे इसको 75,000, और इस पर एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लगी, अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो 1,00,000 रुपीज़ वो भी यहाँ लिखेंगे। सो यहाँ पर आगे टू मशीनरी, ये क्या बन गया बैलेंस 2,60,000, ये 2,65,000, ठीक है। फिर इसका जो बैलेंसिंग फिगर है 2,65,000 फिगर क्या है, क्योंकि मशीनरी की जो कॉस्ट है कितने की हमें पड़े परचेज वाली, तो यहाँ पर लिखेंगे ना टू मशीनरी। सो 2,65,000 की मशीनरी थी, ये हमारा आया यहाँ पर। जो हमने सेल करा वो ये 75,000 आया यहाँ पर। फिर हमारा जो 1,00,000 रुपया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो आया यहाँ पर। सो 2,65,000 में से 75,000 और 1,00,000 माइनस करा, ठीक है। तो कितना बैलेंस बचा 90,000। तो ये हमारा क्या हुआ बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो मतलब जो ये हमने मशीनरी हमने सेल करी है उस पर हमें लॉस हुआ है,
तो लॉस की भी ट्रीटमेंट होगी। लॉस की ट्रीटमेंट कहाँ पर होगी हमारी? लॉस ऑन सेल हमारा कहाँ पर होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ ये 90,000 ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ये देखिए, ये हमारा जो लॉस होता है ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट के बाद ऐड हो जाएगा। ये देखिए, और डेप्रिसिएशन भी जो हमारी है वो भी ऐड होती है। अब डेप्रिसिएशन जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे सो दैट हमें पता लगे कि डेप्रिसिएशन का क्या बैलेंस है। इट मीन्स हमें इस पे परचेज हुआ है, सेल हुआ, उसका बैलेंस चाहिए। फिर हमारा अगेन लॉस हुआ या नुक्स फायदा हुआ उसका, उसके लिए हमें मशीनरी सोल्ड का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से डेप्रिसिएशन निकलेगी। मतलब जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन हो तो डेप्रिसिएशन की 3 जगह ट्रीटमेंट होती है। इसमें से आपको हो सकता है एक पॉइंट ही पूछे, जरूरी नहीं है सारा क्वेश्चन पूछे। तो डेप्रिसिएशन के 3 पॉइंट्स हो गए। पहला, हमें पता लगे जी हमने परचेज करी है मशीनरी की सेल, सो परचेज और सेल पता लगती है इस अकाउंट से। दूसरा, हमें पता लगता है लॉस हुआ कि फ़ायदा हुआ, ये हमें पता लगेगा मशीनरी सोल्ड अकाउंट से। फिर तीसरा, डेप्रिसिएशन के अकाउंट से हमें पता लगेगा कि डेप्रिसिएशन का क्या बैलेंस है जो हम डालेंगे। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में हम लिखेंगे पहले बाय बैलेंस BD और CD। ठीक है जी, बाय बैलेंस BD हमारा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए ये जहाँ पे मैं सर्कल लगा रही हूँ। 3,40,795 हमारा बैलेंस BD है, तो बाय बैलेंस BD लिख देंगे डेप्रिसिएशन में। और टू बैलेंस CD क्योंकि खर्चा है ना, तो एसेट होता तो एसेट का बैलेंस हमारा लेफ्ट से शुरू होगा, पर डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमारा राइट से शुरू होगा क्योंकि खर्चा है ये। और 4,75,690 हमारा ये राइट क्या कहते हैं टू बैलेंस CD हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का राइट से शुरू होगा, है ना। 3,40,000 हमारा ये है। एक बार मैं दोबारा से क्लियर करके स्क्रीन आपको बता देती हूँ ये कहाँ से आया है। ये देखिए, ये 3,40,795 हमारा ये बैलेंस BD। फिर ये 4,75,690 हमारा ये बैलेंस CD। फिर डेप्रिसिएशन लगती है मशीनरी जब सोल्ड है, अगर कुछ सोल्ड हुआ तो वो भी हम लिखेंगे ना। तो जो सोल्ड हुई है मशीनरी, यहाँ पर हमने जो इस लिखा, यहाँ पर भी हमने लिखा 1 लाख रुपए की मशीनरी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाला ना हमने। ये देखिए बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो लॉस ऑन सेल ऑफ हमारा यहाँ पर निकला, ठीक है। तो मशीनरी सोल्ड हमारा कितने की हुई, यहाँ पर लिखा हुआ 1 लाख रुपीज़, इसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने, 1 लाख यहाँ पर डाल दिया। सो अब जो बैलेंस बचा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वो क्या, 2,34,855 ये बैलेंसिंग फिगर है। सो ये बैलेंसिंग फिगर हमारी डेप्रिसिएशन इसमें आएगी, नेट प्रॉफिट में ऐड होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लॉस ऑन सेल हमारा जो 90,000 का ये जो लॉस हुआ है ये भी हमारा इधर ऐड ऑन होगा। फिर दूसरा हमारा, क्योंकि एसेट का परचेज सेल हमारा किस में आता है, इसमें फाइनेंसिंग का कोई काम नहीं था, सिर्फ ऑपरेटिंग का काम था। सो इन्वेस्टिंग ये कहाँ आएगी, सेल जो 75,000 की हमने मशीनरी सेल करी, और परचेज जो 11,1141,465, ठीक है जी। सो ये 75,000 ये तो गिवन था हमें, और 1141,465 जो सेल करी है हमने, ये बैलेंसिंग फिगर से आया था, ठीक है जी। सो आई होप दैट इज़ क्लियर। डेप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग ये है कि ये थोड़े इससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क वाला भी आ सकता है। सो अगर तो आपको समझ लगता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इससे स्किप भी कर सकते हो क्योंकि लॉन्ग में ये नहीं आएगा, ठीक है जी। ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैंने करवाया है, ठीक है जी। सो आई होप दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।